तो देखिए भाई, आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति की टेबल बनाना। ठीक है, हमें जैसे त्रिकोणमिति के जाने की हमें थीटा की जो वैल्यू है हमें मान करने में, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को में इस प्रकार लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद करना क्या है, 0, 30, 45, 60 और 90। अब हमें बनाने का तरीका क्या है, हमको करना है क्या, देखो रूट में 0/4, 1/4, 2/4, यानी कि आपको नीचे क्या रखना है, रूट में 4 रखना है। ठीक है ना। और शुरुआत कहाँ से करनी है, 0 से। 0 के बाद 1, 2, 3, 4। उसके बाद करना क्या है, सभी में 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, सभी में क्या लगाना है, रूट। फिर आपको ये भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 कोसेक थीटा के, और कोसेक 1 साइन के, टेन 1 कोट थीटा के, और कोट 1 टेन के, सेक 1 कोस के, और कॉस 1 सेक के। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कोट बराबर कॉस अपॉन साइन। ठीक है, हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि देखो भाई, हमें निकालना है किसका, साइन 0 का मान। अब साइन 0 का मान हम निकालेंगे तो देखो 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। जब हम 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि साइन 0 का मान क्या होगा, 0। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, साइन 30 का मान। अब देखो एक रूट में क्या 1/4 है। अब देखो जब 1/4, इसका मतलब क्या है, एक को तुम रूट में रखते नहीं। ठीक है ना, एक तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, और बटे 4 क्या है, 4 तुम्हारा रूट से बाहर निकल जाएगा ना, यानी 4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 2। कितना होगा, 2। अब इसे सॉल्व करो, रूट 2/4। अगर इसे हम सॉल्व करें, रूट 2/4, 2 से 1 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा बाहर निकल जाएगा, और हमारा मतलब नीचे क्या बचेगा, रूट में 2। इसके बाद यानी कि हमें निकालना है किसका, साइन 60 का मान। अब देखो हमारे सामने क्या है, रूट 3/4। अब 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी बटे में 2। ऊपर हमारा रूट में क्या रहेगा, 3। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, 1। तो देखो हमने साइन के सभी यानी 0 का मान, 30 का मान, 45 का, और 60 और 90 का मान निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हमें निकालना है किसका, कॉस का मान। किसका निकालना है, कॉस का। करना कुछ नहीं है, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। यानी कि पीछे से क्या करना है, आपको पलट के लिखने सभी मान। यानी जो साइन का जो 90 का मान है वो, यानी कि कॉस किसका बन जाएगा, 0 का। यानी कि पीछे से आपको क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। ठीक है ना, इसकी जगह पे आएगा रूट 3/2, और ये 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। तो करना क्या है, साइन के आपको निकाल लें, और कॉस का क्या करना है, उसका उल्टा करना है। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, टेन का। किसका निकालना है, टेन का। अभी मैंने आपको बताया था कि टेन किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो देखो टेन किसके बराबर होता है मेरे भाई, टेन बराबर होता है हमारा साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करेंगे हम। देखो जैसे कि देखो हमको निकालना है किसका, tan 0 का मान। किसका निकालना है, tan 0 का मान। ठीक है, तो करेंगे क्या मेरे भाई, tan और किसके बराबर होता है, साइन बटे कॉस के। अगर हमें निकालना है tan 0 का मान, तो करेंगे क्या मेरे भाई, साइन के 0 के मान में हमें कॉस 0 के मान का क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, साइन का मान कितना ऊपर, 0 बटे, यानी कि कॉस 0 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका मान कितना, 1। जब हम 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा निकल के, 0। तो tan 0 का मान कितना होगा, 0। अब ऐसे आगे देखो हमें निकलना किसका, यानी कि tan 30 का मान। तो करेंगे क्या मेरे भाई, tan 30 का निकालने के लिए हमें साइन 30 में cos 30 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/2, और ये क्या मेरे भाई, रूट 3/2। जब इससे डिवाइड करेंगे क्या होगा, पहली चौथी का मल्टीप्लाई और दूसरी तीसरी का। तो ये इसके पास जाएगा 1 × 2, और ये होगा 2 × √3। अब देखो 2 से 2 कटेगा, ये कितना बचेगा हमारा, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई हमको निकालना है किसका, tan 45 का मान। tan 45 का यानी कि साइन 45 के में हमें क्या करना है, cos 45 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो 1/√2 और 1/√2, इससे पूरा कट जाएगा ये कितनी बार, एक बार। तो tan 45 का मान कितना होगा, 1। कितना होगा, 1।
तो हमने tan 45 का मान कितना निकाल लिया मेरे भाई 1। अब हमको निकालना है किसका tan 60 का मान, किसका निकालना है tan 60 का। तो tan 60 का निकालेंगे मेरे भाई, करेंगे क्या √3/2 डिवाइड करेंगे किससे 1/2 से, ये इसके पास जाएगा ठीक है ना, ये कितना होगा ये √3 × 2 और ये इसके पास जाएगा 2 × 1, 2 से 2 कटेगा, फाइनली कितना बचेगा √3। तो tan 60 का मान कितना होगा मेरे भाई √3। अब हमको निकालना है tan 90 का मान। जब हम एक में मेरे भाई 0 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो जब भी हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है मेरे इनफाइनाइट, क्या निकल के आता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो tan 90 का मान कितना होगा इनफाइनाइट। तो देखो हमने उस tan थीटा बराबर sin थीटा अपन cos थीटा की वजह से हमने क्या निकाल दिया मेरे भाई, tan के हमने सभी वैल्यूज निकाली, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या cot थीटा। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है पूरा cot, जैसे sin का पूरा उल्टा क्या होता है cos होता है ना, ऐसे tan का उल्टा पूरा क्या होता है मेरे भाई cot होता है। तो पीछे से इसको उठा के ऐसे रख दो इनफाइनाइट, इसके बाद ये क्या आएगा √3, इसके बाद मेरे भाई 1 आएगा और ये यहाँ पे 1/√3 और ये 0। tan का उल्टा पूरा cot हो गया। अब हमको क्या निकालना है मेरे भाई sec थीटा। अब देखो sec किसके बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है किसके 1/cos थीटा के, किसके 1/cos थीटा के। अगर हमें sec थीटा के यानी कि 0, 30, 45, 60, 90 किसी का भी हमें मान निकालना तो करेंगे क्या मेरे भाई, एक में हमें क्या करना है cos से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमको निकालना है किसका sec 0 का मान। अब sec 0 का मान निकालेंगे तो मेरे कैसे निकालेंगे, ऊपर तो 1 रहेगा ठीक है, और बट्टे करना क्या है cos 0 से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर sec 0 को निकालोगे तो डिवाइड किससे करोगे cos 0 से। तो cos 0 का मान कितना है मेरे भाई 1 से डिवाइड करने कितना होगा 1, तो sec 0 का मान कितना होगा 1, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या sec 30 का मान। तो sec 30 का मान निकालने के लिए करेंगे क्या, 1 ऊपर रहेगा और cos 30 से क्या करेंगे मेरे भाई डिवाइड करेंगे। cos 30 का मान कितना है √3/2, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा ये 2/√3। तो sec 30 का मान कितना होगा 2/√3, sec 30 होगा हमारा 2/√3। अब हमको निकालना है किसका sec 45 का, ऊपर तो 1 ही रहेगा ठीक है, और करना है क्या cos 45 से डिवाइड करना है। तो cos 45 का मान कितना मेरे भाई 1/√2, 2 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना होगा फाइनली √2। तो sec 45 कितना होगा मेरे भाई √2। अब इसके बाद हमको निकालना है किसका sec 60 निकालेंगे, ऊपर 1 रहेगा और cos 60 से करेंगे डिवाइड, और cos 60 का मान कितना मेरे भाई 1/2, ठीक है। ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो फाइनली कितना होगा ये 2। अब हमको निकालना है किसका sec 90 का, और sec 90 का निकालेंगे, 1 तो हमारा ऊपर रहेगा, करेंगे क्या cos 90 का मान कितना है देखो 0। जब भी हम 0 का किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के क्या आता है मेरे इनफाइनाइट, क्या निकल के आएगा इनफाइनाइट। तो sec जो 90 का मान हो कितना होगा इनफाइनाइट। अब देखो जैसे sin का उल्टा क्या होता है मेरे भाई cos होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो sec का उल्टा क्या होगा cosec, यानी कि cosec के जितने भी मान होंगे ना वो किसके यानी कि sec के उल्टे होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट और ये आएगा 2/2 और ये आएगा कितना 2/√3 और कितना आएगा ये 1। तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है मेरे भाई sec का, sin का उल्टा cos, tan का उल्टा cot और sec का उल्टा cosec। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, जैसे कि sin 1/cosec के बराबर, ये सारी चीज़ें ठीक है ना, और ये वाला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं पूरी टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। और आपको ऊपर करना है क्या है, बस आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिख के करना है क्या, सभी में 4 से डिवाइड करना है। बस आप एक मान ज्ञात कर लो साइन का, अगर आपने साइन का ज्ञात कर लिया तो आप पूरी टेबल अपने आप बना सकते हो। होता है